अपराधियों पर नकेल कसने और माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति का नतीजा है कि करीब एक साल में 22,000 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और प्रदेश के माफियाओं की 11 अरब से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। वो नाम जिनके डर से कभी उत्तर प्रदेश में खौफ था, जिन माफिया गैंगस्टर गुंडों के पास बदमाश और अपराधियों की बड़ी फौज थी, आज वो सभी योगी राज में पस्त हो चुके हैं। काली कमाई से बनाई गई 11 अरब के काले साम्राज्य पर सरकार ने बुलडोजर चला दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेकर 11 अरब 28 करोड़ 23,97,846 रुपए की चल अचल संपत्ति जब्त की है। क्राइम से हुई कमाई पर योगी सरकार का कहर जारी। माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा, सुंदर भाटी या तमाम शराब माफिया जिन्होंने क्राइम से की है बड़ी कमाई, उनकी संपत्तियों को जब्त करने का काम लगातार जारी है। पिछले 15 महीनों में पुलिस और प्रशासन जब एक और एक 11 हुए तो 11 अरब से ज्यादा की अवैध संपत्तियों को सीज या उनका ध्वस्तीकरण किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की करीब एक साल की रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश में माफियाओं की कमर टूट चुकी है। माफियाओं की 11 अरब से ज्यादा की संपत्ति जब्त। 11 अरब 23,97,846 की संपत्ति जब्त। जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक 5,558 केस दर्ज। इस दौरान करीब एक साल में 22,259 अपराधियों पर कार्रवाई की गई। अवैध अर्जित या गलत तरीके से जो बनाए गए संपत्तियां थी उसका ध्वस्तीकरण किया गया है, जिसकी कुल राशि 11 अरब 28 करोड़ 23,97,846 रुपये के लगभग है। यहाँ बताना उचित होगा कि शासन के द्वारा ऐसे 25 अपराधी चिन्हित हैं तथा डीजी मुख्यालय के द्वारा ऐसे 8 अपराधी चिन्हित हैं जिनका नियमित अनुश्रवण महानिदेशक कार्यालय से दिन प्रतिदिन होता है और उसी के परिणाम स्वरूप इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और जनमानस में एक कानून के प्रति आस्था की भावना जागृत हुई है। उत्तर प्रदेश में माफिया राज कायम करने में हिट लिस्ट में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह, सुंदर भाटी, बदन सिंह बद्दू और विकास दुबे का नाम हिट लिस्ट में रहा है। लेकिन योगी राज में गैंग चलाने वाले इन माफियाओं का शटर डाउन हो चुका है। विकास दुबे और उसके गैंग का एनकाउंटर हो चुका है। बाकी बाहुबली जेल की हवा खा रहे हैं। अब बंदूक के बल पर बनाई गई उनकी अवैध संपत्ति पर लगातार कार्रवाई चल रही है। सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश हैं कि जिसने भी अपराध से संपत्ति अर्जित की है, गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। माफियाओं की लिस्ट में सबसे ऊपर मुख्तार अंसारी, जिसने अपनी काली कमाई से यूपी के कई जिलों में अकूत संपत्ति बना रखी थी। सरकार ने एक साल में मुख्तार की कई जगहों पर अरबों की संपत्ति कुर्क की है। आजमगढ़, वाराणसी और मऊ में करीब 2 अरब से ज्यादा की संपत्ति या तो कुर्क की गई या फिर जब्त की गई। अपराध और राजनीति के कॉकटेल से माफिया बना मुख्तार योगी सरकार में जेल की हवा खा रहा है। पंजाब से बांदा जेल लाकर जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्तार की मुश्किलें बढ़ा दी, वहीं आजमगढ़, मऊ और वाराणसी में काली कमाई से बनाई गई अरबों की संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया। एक साल में मुख्तार गैंग के 244 सदस्यों पर कार्रवाई। आजमगढ़, मऊ, वाराणसी में कार्रवाई। 1 अरब 94 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। गैंग से 158 अपराधी गिरफ्तार। 122 असलहों के लाइसेंस रद्द किए गए। हमारा पहला उद्देश्य रहा कि जो इनका इकोनॉमिकल स्रोत हैं या एक लीगल उसको ध्वस्त किया जाए।
उसी कड़ी में अब तक हम लगभग 424 करोड़ का आर्थिक नुकसान इन माफिया गैंगों को और अन्य अपराधियों को दे चुके हैं। इस 424 करोड़ का यदि मैं आपको ब्रेकअप बताऊं तो 152 करोड़ का तो प्रॉपर्टी का ध्वस्तीकरण हुआ है, जो लीगल रूप से मॉल, मकान, होटल, हॉस्पिटल बना रखे थे और सरकारी ज़मीन कब्जा कर रखी थी। 211 करोड़ का 14 गैंगस्टर एक्ट में जब्त की गई है और लगभग 62 करोड़ की जो वार्षिक मासिक आय जो वार्षिक आय थी, जो सबको दिखाई पड़ रही थी, जैसे इलीगल स्लॉटर हाउस चल रहे थे, इलीगल कोयले का धंधा हो रहा था, इलीगल मछली का धंधा हो रहा था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, उनको बंद कराया गया है। इसके साथ साथ जो पूर्वांचल के कई जिलों में जो एक छत्र राज था विभिन्न गैंगों का, उसको हमने बंद कराया। और इसमें मैं बेका आपने पूछा मुख्तार अंसारी गैंग के बारे में, तो इनको टोटल 286 करोड़ का हम लोगों ने आर्थिक लॉस दिया है, जो इनके द्वारा इलीगल रूप से किया जा रहा था। किसी समय पूर्वांचल में दहशत का पर्याय बन चुके मुख्तार अंसारी के खिलाफ वाराणसी में ही नहीं बल्कि मऊ में भी उसकी करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई। मऊ जिले में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी के सहयोगियों के खिलाफ लगभग करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली गई है। वहीं आपको बता दें कि कितने मकानों को जमी ध्वस्त कर दिया गया है, यहाँ मछली व्यापारी हो या अवैध संपत्ति जब्त की गई हो, जिसको सरकार पूरी तरीके से जब्त कर ली है। वहीं आपको बता दें यहाँ पे FCI गोदाम है, जहाँ से मुख्तार की सालाना इनकम 1 करोड़ 80 लाख रुपए है, जिसको भी सरकार ने अपने सरकारी फंड में जमा कर लिया है। योगी सरकार की इस लिस्ट में सिर्फ मुख्तार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बड़े बाहुबली माफिया शामिल हैं, जिन पर लगातार शिकंजा कसता चला जा रहा है। रही बात मुख्तार की, तो पूर्वांचल में अकेले मुख्तार को 286 करोड़ की आर्थिक चोट पहुंची है। पूर्वांचल में आंकड़ा 450 करोड़ के ऊपर है और अकेले मुख्तार अंसारी गिरोह पर ही 286 करोड़ के आसपास आर्थिक चोट पहुंचाई गई है। खास बात यह है कि इससे पहले जब कभी डुगडुगी और नगाड़े बजते थे तो माफियाओं के एहतराम में, उनके रसूख में बजते थे, लेकिन पहली बार डुगडुगी बजी है तो उनकी ज़मीन या तो ध्वस्त की गई है या जमींदोज की गई है या जब्त कर ली गई है। और यही मिशन माफिया योगी सरकार का अभियान है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।